बीजेपी विपक्ष पर राजस्थान में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठा रही है, तो वहीं विपक्ष मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेर रहा है। पिछले 8 दिनों से संसद भी नहीं चल पा रही है। हिंसा के बाद लगातार बिगड़े हालात का जमीनी हाल जानने के लिए विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर पहुंचा है। 21 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने चुराचांदपुर के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात कर मौजूदा समय में मणिपुर के हालात पर बात की। विपक्षी नेता अपने दौरे से मणिपुर की आवाज को देश तक पहुंचाने का दावा किया ताकि सरकार और तेजी एक्शन ले और शांति बहाली के जरिए मणिपुर के लोगों तक राहत पहुंचे। लेकिन विपक्षी नेताओं के इस दौरे के बीच सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बिष्णुपुर जिले में एक राहत शिविर का दौरा करने के बाद कहा कि मणिपुर के लोग चाहते हैं कि वे शांति से जिंदगी गुजारें। केंद्र और राज्य सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाना चाहिए। हजारों की संख्या में लोगों को अपने घर से दूर यहाँ रहना पड़ रहा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री को सबके साथ मिलकर बात करना जरूरी है। यहाँ लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम नागरिक चाहते हैं कि हम शांति से जिंदगी गुजारे, तो ये सरकार को, चाहे सूबे की सरकार हो, केंद्र की सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए। एकदम ठोस कदम से मुंह में बात करने से नहीं होगा, जुबानी दवाई से काम नहीं चलेगा। कोई ठोस कार्रवाई कीजिए। ये मैं सूबे की सरकार को, खास साथ साथ केंद्र की सरकार को भी ये गुहार लगाना चाहते हैं। मान लीजिए इतने सारे हजारों की तादाद में ये लोग बिछड़ के अपने घर से, अपने घर बार सब छोड़ के भाग के आए हैं। कह रहे हैं कि उनकी घर को मिट्टी में मिला दिया गया, घर पे आगजनी किए गए हैं। सारे डर के मारे भागते हुए चले आए। आज तक यहाँ के मुख्यमंत्री आने की उनका अवसर नहीं हुई। एक बार मुलाकात करने से क्या कोई आसमान टूट पड़ते? लोगों को भरोसा देने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को इस समय, खतरे की समय, सबसे बड़ी बात है सबके साथ मिलना, सबके साथ अपना सलाह मशवरा करना जरूरी है। ये एक साइकोलॉजिकल एक ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, ये हीलिंग टच होना चाहिए। कुछ नहीं होते यहाँ, सिर्फ कभी कभी एक दो टिप्पणी कर देते हैं, बस खत्म हो जाते हैं। जमीनी हकीकत कुछ अलग बयान करते हैं। जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ आम लोग बड़े परेशानियों से जिंदगी गुजार रहे हैं। संसद में विपक्ष लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहा है। पीएम मोदी के बयान की मांग को लेकर संसद में लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष को अब इंतजार है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का, और इस चर्चा से पहले विपक्षी दलों के मणिपुर दौरे ने सियासत को और गर्मा दिया है। मणिपुर का दौरा करने वाले विपक्षी दलों को बीजेपी ने निशाने पर लिया है। बीजेपी बार बार सवाल कर रही है कि विपक्षी नेता राजस्थान, बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं। संसद में इन राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर चर्चा से क्यों बच रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों का मणिपुर दौरा महज दिखावा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब पिछली सरकारों में मणिपुर जलता था, तब पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करने वाले लोग संसद में एक भी शब्द नहीं बोलते थे। जब मणिपुर महीनों तक बंद रहता था, तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था। जब प्रतिनिधिमंडल मणिपुर से लौटेगा तो ये संसद को चलने नहीं देंगे। गठबंधन के सांसदों को बंगाल और राजस्थान भी जाना चाहिए। अधीर रंजन को सांसदों के साथ बंगाल की स्थिति भी देखनी चाहिए। पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये मात्र दिखावा है जो I.N.D.I.A के कुछ सहयोगी दल जो इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं, वो गए हैं मणिपुर में। ये लोग और इनकी सरकारों के समय मणिपुर जब जलता था, कई महीनों बंद रहता था, उस समय इनके नेता तो संसद में बोलते तक नहीं थे। इनके तो राज्य मंत्री तक बयान देते थे जब सैकड़ों लोगों की हत्याएं वहां पे हो गई। 6-6 महीने मणिपुर बंद रहता था, तब इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, मुंह में दही जम जाता था। और आज ये I.N.D.I.A के जो सदस्य हैं, ये मणिपुर से जब वापस आए तो मेरा निवेदन है, संसद तो आप चलने नहीं देंगे, तो अधीर रंजन चौधरी जी अपने पश्चिम बंगाल प्रदेश में भी लाइए। मेरा सवाल अधीर रंजन चौधरी जी से है
जो इस डेलीगेशन के सदस्य हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में हो रही महिलाओं के खिलाफ अपराध, हत्याएं के साथ वो सहमत हैं? क्या वो मानते हैं कि ममता बनर्जी जी के राज में सब ठीक ठाक है? क्या यहाँ पर जो हजारों लोगों को मार पीट कर पश्चिम बंगाल से भगाया गया, उनको घायल किया गया और 57 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, हत्या के रास्ते सत्ता अपनाने का काम ममता बनर्जी के राज में अगर होता है तो क्या इसके खिलाफ कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी है? और क्या I.N.D.I.A के ये सदस्य यहाँ पर भी अधीर रंजन चौधरी की लाएंगे? दूसरा सवाल मेरा ये है, राजस्थान में जो हत्याएं हो रही, जो दुष्कर्म महिलाओं के साथ हो रहा है, जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है, तो क्या वहां पर भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं तो नहीं गई? राहुल जी दुनिया भर को अपना ज्ञान पीटते तो वो तो नहीं गए। तो क्या I.N.D.I.A इनके ये 20 लोग जो गए हैं मणिपुर, क्या वो भी राजस्थान आएंगे? और ये क्या I.N.D.I के ये सदस्य बंगाल और राजस्थान पर भी अपनी रिपोर्ट देंगे?